नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा गणित होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 13 है। यह 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो बच्चों, आइए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो 7/8 का दशमलव प्रसार यानी 0.8575 होता है। इसको जब 8 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो जो है ना डियर स्टूडेंट 0 पॉइंट, तो ये इतना आएगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। और 1/7 दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका जब 1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.14285714। ठीक है, अब देखिए इस तीनों कंडीशन में क्या है, यानी पी वाई क्यू के रूप में एक सभी परिमेय संख्याओं के लिए पी और क्यू से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती है। या तो शेषफल शून्य हो जाता है या तो कभी शून्य नहीं होता है, और हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है, यानी शेषफल के बाद क्या रिपीटेशन होता है। ठीक है, इसके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या तो भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी ये रिपीट होता है या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। अब हम देखेंगे इसमें जो 7/8 के उदाहरण से दशमलव प्रसार यानी 0.875 है, तो इसका जो है ना 875, यानी इन सभी मामलों में दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद समाप्त होते हैं। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं, यानी जब हम डिवाइड करते रहते हैं और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कोई रिपीट नहीं होता नंबर, तो वो हम क्या कहते हैं, वो शांत होता है। अगर हम 2/3 और 1/7 के उदाहरण में हमारे पास भागफल में अंकों का दोहराव है, तो हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी यानी अशांत है। अंकों और अंकों के समूह के दोहराव को इंगित करने के लिए हम उनके ऊपर बार का उपयोग करते हैं, यानी अंकों का जो है ना, जैसे ये देखिए 6 अंक है तो इसमें बार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये रिपीट होता है, रिपीट को दिखाने के लिए हम करते हैं। अब देखिए 1/7 का ये देखिए, ये इतना के बाद ये फिर से ये संख्या 1.142857 ये रिपीट होगा। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उन्हें शांत और अशांत अवसानी में वर्गीकृत करें। तो इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करना A B C और D। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का जो है ना, और वो शांत है या अशांत है ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए नंबर है 5/8 को तो 0.625 हो जाता है। ठीक है, कैसे, जब 8 से हम तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाया। ठीक है, तो 8 होता है, 2 बच गया, फिर हमने 0 यहाँ पुट किया तो 8 2 16, फिर 0 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एंड हो गया, तो यानी ये शांत है। ये क्या है, कैसा है, शांत है, यानी टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए डियर स्टूडेंट 7/3 यानी ये 3 रिपीट है, यानी बार है इसके ऊपर, तो रिपीट है यानी ये अशांत है। रिपीट जब ये होता है तो आप 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6.1 बच गया, फिर पॉइंट आपने डाला तो 0 हो गया, तो 3 3 9, फिर 1 तो 0, तो 3 3 9 यानी 1 हो गया। तो यानी कि ये 3 के पावर बार जो है मतलब 2.3 के ऊपर बार ये रिपीट हो रहा है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे अनअवसानी आवृत्ति कहते हैं, यानी इसे और कह सकते हैं अशांत भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, आप इसे अशांत भी कहेंगे, जो कि बेहद ही आसान है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सी है 7/2 को 3.5 से हम करेंगे तो 7/2 को 3.5 से, तो ये शांत होगा। कैसे, क्योंकि 3 2 6 और ये 1 बच गया पॉइंट, तो 5 5 2 10, तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या हुआ, ये शांत हो गया क्योंकि ये रुक गया। ठीक है, अब देखिए 7/17 ये 2.42857 होता है, तो इसका जब डिवाइड करेंगे इसको, यानी 7 से 17 में डिवाइड करेंगे तो ये करके आपका इतना आएगा। ठीक है, तो ये अनअवसानी यानी अशांत होगा। ये कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा संख्या, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, बार डाल सकते हैं। अब इसके बाद ई नंबर है 111/25, तो इसका 4.44 होता है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जा कर के एक टाइम पे ये एंड हो जाता है, तो ये शांत है, यानी शांत अवसानी। ठीक है, शांत अवसानी है। कैसा है, शांत अनअवसानी है। तो ये आपका हो गया। अब एफ वाले देखेंगे 1 2 3 2 1 को 11 से जब करेंगे तो 1 1 2 0.9 या 0.99 ये रिपीट होगा। ठीक है,
तो जब इसको डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, अच्छे से आप डिवाइड कीजिएगा, ये तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो ये मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये अशांत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अशांत अनबसानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें देखना है, हम आइए अनबसानी अशांत दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस यानी 0.7 के पावर बार है, तो इसको पी वाई क्यू के रूप में क्यू नॉट इक्वल 0 में व्यक्त करना। तो माना कि x इक्वल टू 0.7 के पावर बार, तो 0.77, ठीक है। तो ये 10x, इसके बाद आपका जो डी स्टूडेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ आप देख पा रहे हैं। फिर आपको जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे तो 9x हो जाएगा, यानी 10x में से x किया तो 9x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/9। तो ये 0.7 का ऊपर बार का 7/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो ना बच्चों, अब निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को ध्यान से देखें। ये दशमलव संख्या ये जो है ना, ठीक है, इसको तो इन दशमलव संख्याओं में क्या अंतर है, तो ध्यान से देखिए। अनबसानी आवृत्ति है, ये क्या है, अशांत है, ठीक है। इन दशमलव संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसीलिए यह अशांत है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, और ये जो अशांत है इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। निम्नलिखित की संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, पी और क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो 0.5 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार है, और यहाँ 0.4 और इसमें 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। माना कि x इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये 0.555 ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये समीकरण पहला हो गया। इसीलिए कि एक अंक का रिपीट है यानी दोहराव है हुआ है, इसीलिए दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, तो दोनों पक्षों के क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 5.555, ये इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, घटा कर देंगे। तो 10x माइनस x और 5.55 माइनस 0.55, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। तो आपका डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये 0.5 के पावर बार का, तो 0.5/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको 0.47 का करना था, जिसके इसके ऊपर बार है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बेहद ही आसान है, अच्छा सा वर्कशीट है, ठीक है। माना कि x इक्वल टू 0.47, तो इसको लिख सकते हैं 0.474747, यानी ये रिपीट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ 2 अंकों की है और जिसका रिपीट किया गया है यानी दोहराव है, यानी 4747 रिपीट किया गया है, इसीलिए दोनों पक्षों को 100 से गुना करने पर, यानी 100 से गुना करने पर, तो x इक्वल टू 4.7 समीकरण दूसरा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो 100 माइनस 4.7 माइनस 0.477, तो 99 x इक्वल टू 47, तो x इक्वल टू 47/99 हो जाएगा। उसके बाद 0.7 का 47 का जो बार है, इसका जो आपका 47/99 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक अपडेट मिल जाए। और इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, राइट। अब देखिए, माना कि x इक्वल टू, अब इसमें 7 के ऊपर बार है, याद रखना 4.47 और 4.7 समीकरण पहला, क्योंकि यहाँ 7 अंक का रिपीट हुआ यानी दोहराव हुआ, तथा दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों को 10 से, तो ये 10x हो जाएगा और ये 4.77, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस 0.477 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, तो घटा करेंगे तो 4.437 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 4.37, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 43/90 आ जाएगा, ठीक है। अब तो 0.4 के ऊपर 7 के ऊपर बार है, तो ये इसका आपका वैल्यू आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इतना ही है स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और NCERT बुक को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय।